नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ पहलगाम का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है रोड मैप तैयार कर रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। कभी रक्षा मंत्री के साथ बैठक होती है, कभी वित्त मंत्री के साथ बैठक होती है, तो कभी गृह मंत्री के साथ बैठक होती है और सचिवों से भी मामले पर चर्चा की जाती है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। पाकिस्तान में इस कदर खलबली मच गई है कि जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं आसिफ ख्वाजा, वो लगातार इस कदर डरे हुए हैं, वो भारत को गीदड़ भभकी भी दे रहे हैं और डर दिखाते हुए ये भी कह रहे हैं कि भारत कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठा सकता है। उसके लिए हम पूरी तरह तैयार होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सेना को आदेश दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ असीम मुनीर है, वो फिर से भारत को गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आ रहा है। असीम मुनीर की तरफ से भारत को धमकी भरे लहजे में कहा गया है कि अगर भारत सीमा पार कर कोई भी कदम उठाता है तो हम उसी के तरीके से जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब सुनिए, गीदड़ भभकी देने वाला ये असीम मुनीर वही है जिनकी वजह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। ये पाकिस्तान के लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है, तमाम मीडिया चैनलों की तरफ से दावा किया जा रहा है, क्योंकि असीम मुनीर ही है जिन्होंने पाकिस्तान में पहलगाम आतंकी हमले से पहले एक वीडियो जारी किया, कुछ लोगों को संबोधित कर रहे थे, जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे धर्म के आधार पर कैसे बंटवारा, कैसे किस धर्म को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है, कैसे इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, कैसे इस्लाम को हर चीज में निशाना बनाया जा रहा है। कई तरीके की बातें असीम मुनीर अपने बयान में कहते नजर आए और उसके बाद ही पहलगाम का आतंकी हमला हो जाता है, वो भी धर्म के आधार पर। जहां आप हिंदू हो तो मारे गए, मुस्लिम हो तो छोड़ दिए गए। आतंकियों ने धर्म के आधार पर चुन चुन कर पर्यटकों को निशाना बनाया। लेकिन इससे बीच अब वो असीम मुनीर, जब भारत में हलचल तेज हुई कि इस पाकिस्तान से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा, आतंकियों को नस्तनाबूद किया जाएगा, तो असीम मुनीर सबसे पहले गायब हो गए। कहां बताया जा रहा था कि पाकिस्तान से तमाम ऐसी खबरें आई कि बंकर में छुप गए, अपने परिवार को विदेश भेज दिया। असीम मुनीर कहां लापता हो गए, किसी को मालूम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ भी जब भारत में हलचल तेज हुई तो अस्पताल में एडमिट हो गए, उनकी हालत बिगड़ गई, तबीयत खराब हो गई। वहीं आसिफ ख्वाजा, लगातार हमले का डर उन्हें दिख रहा है, वो लगातार घबराए हुए हैं और बार बार गुहार यही लगा रहे हैं कि हमारी मदद के लिए और देश सामने आए, क्योंकि भारत हम पर कभी भी हमला कर सकता है। वहीं असीम मुनीर अचानक बिल से बाहर आकर भारत को फिर से गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आ रहा है। असीम मुनीर का कहना है कि भारत ने अगर कदम उठाया तो हम उसी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो असीम मुनीर की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताते हैं। असीम मुनीर ने गीदड़ भभकी दी है और कहा है उनका देश अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा और लोगों की भलाई के लिए पूरी ताकत से जवाब देगा। सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक जनरल मुनीर ने जीएचक्यू में 15वीं राष्ट्रीय कार्यशाला बलूचिस्तान के प्रतिभागियों के साथ बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की है। मुनीर ने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान क्षेत्र में और उसके बाहर शांति चाहता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया जाता है तो वह अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की रक्षा और लोगों की भलाई के लिए पूरी ताकत से जवाब देगा। बयान के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने कहा है कि आतंकवाद किसी धर्म, संप्रदाय या नस्ल को नहीं जानता है, इसलिए अटूट राष्ट्रीय एकता के साथ इसका मुकाबला किया जाना चाहिए। मुनीर ने बलूचिस्तान में अशांति का जिक्र करते हुए कहा, आतंकवादी समूह जो अपने तुच्छ कपटी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बलूच पहचान के नाम पर आतंक फैलाते हैं, वे बलूच सम्मान और देशभक्ति पर एक धब्बा हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि पाकिस्तान के सशस्त्र बल और कानून प्रवर्तन एजेंसियां पाकिस्तान के लोगों के समर्थन से आतंकवाद के खतरे से लड़ना जारी रखेंगी। तो ये असीम मुनीर वही है जिन्होंने पूरी वारदात को साजिशन अंजाम देने की कोशिश की और अब पाकिस्तान को ही जब चारों तरफ से घिर रहे हैं तो आतंक के मसले पर आतंक को ही कोसते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप भी आतंकवाद से लड़िए। पहले पाकिस्तान आतंक को पालता है, उसे बढ़ावा देता है और अपने पड़ोसी देशों को निशाना बनाता है दुश्मन देश कहकर, और जब वहां पर बदला लेने की तैयारी शुरू होती है तो असीम मुनीर गीदड़ भभकी देते हुए नजर आते हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान बदला लेने के लिए भी तैयार है। अगर पाकिस्तान हकीकत जान लीजिए, एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया
कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात शुरू हो जाते हैं तो पाकिस्तान के पास 4 दिन तक युद्ध में खड़े रहने जैसे हालात भी नहीं हैं, क्योंकि उसके पास इतना गोला बारूद हथियार ही नहीं है। यूक्रेन को हाल ही में जल्दबाजी में पाकिस्तान ने अपना गोला बारूद बेच दिया और वो पाकिस्तान तुर्की के आगे गिड़गिड़ा रहा है, हमें हथियार चाहिए, और तुर्की की तरफ से भेजे भी जा रहे हैं। चीन उसके साथ खड़ा हो गया है क्योंकि दोनों देशों को अपना फायदा दिखाई दे रहा है, इसलिए पाकिस्तान का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं भारत को निशाना बनाने के लिए। हालांकि भारत की तरफ से एक धाकड़ कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो मोर्चा संभाले हुए हैं उसका असर जल्द देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब एक युद्ध किया जाता है तो उसके लिए पूरा रोड मैप तैयार किया जाता है। रक्षा मंत्री से लेकर विदेश मंत्री, शिक्षा, वित्त मंत्री, सबसे बातचीत की जाती है और सभी सेना को भी अलर्ट मोड पर रखा जाता है। और वो चीज अब भारत में शुरू हो गई है, मॉक ड्रिल की तैयारी भी शुरू हो गई है। अब भारत जो पाकिस्तान पर कदम उठाएगा उसका डर पहले ही असीम मुनीर हो या आसिफ ख्वाजा सबके अंदर दिखाई दे रहा है। और शहबाज शरीफ तो बिल्कुल गायब से हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब तबाही हाथ लगने वाली है। ना तो पाकिस्तान में वो बच पाएंगे और ना ही कोई अब दोस्त उनका काम आ पाएगा। तो जिस तरीके से अब पाकिस्तान घबराया हुआ है उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।